दवा है तो दुआ क्यों है, खुदा है तो रजा क्यों है। इसी थॉट के साथ मैंने ये किताब उठाई, व्हेन गॉड लेफ्ट द अर्थ। जरा भी अग्री नहीं करती हूँ मैं इस टाइटल से, क्योंकि एज अ फर्म बिलीवर ऑफ यूनिवर्स मैं कैसे मान लूँ कि देयर इज नो वन हु विल बी प्रोटेक्टिंग अस। सो मैं इस चैलेंज के साथ आगे बढ़ती हूँ कि क्यों ऑथर ने ये नाम रखा और कैसे मैं इसे और डिसएग्री कर सकती हूँ। तो जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो एक बच्चे की कहानी है जो कि नॉर्मल हम सारे लोगों जैसे प्रे करता है कि भगवान जी सब अच्छा कर दो, जितनी प्रॉब्लम्स है पूरे बिलीव के साथ बोलता है भगवान को कि सब अच्छा कर दो। लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती हैं और बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स आते जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस होता है और चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, बहुत सी चीजें होती हैं जो कि लेट एडल्टहुड तक जाती ही जाती हैं। सो मैं उंगली पकड़ के चलती हूँ उस बच्चे की कि शायद अब चीजें ठीक होंगी, अब चीजें ठीक होंगी। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है हमारे पास दो चॉइसेस होती है। पहली कि जो हमारे साथ हुआ तो हम उसके रिस्पॉन्स में अपने आप को और डिस्ट्रॉय कर लें, बर्बाद ही कर लें कि हुआ तो हुआ। और दूसरी होती है कि नहीं, हम रिबिल्ड करेंगे अपना फ्यूचर। तो ये आप जब आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कैसे ये अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करता है या रिबिल्ड करता है। लेकिन मेरे मन में एक और एंजाइटी थी कि कहीं इस किताब को पढ़ते पढ़ते मेरे ही बिलीफ शेक ना हो जाए कि भाई इतनी पेन है, इतने ऑब्स्टिकल्स हैं इसकी लाइफ में, ऐसा तो नहीं सच में ईश्वर ने इस धरती को छोड़ दिया है। तो मैं इस एंजाइटी के साथ लास्ट तक पढ़ती रही और एंडिंग ऐसी हुई कि आई वॉज विद टीयर्स एंड स्माइल एट द सेम टाइम। द एंडिंग इज सो ब्यूटिफुल एंड द बुक इज ओनली ऑफ 52 पेजेस एंड दिस इज द काइंड ऑफ द बुक जिनको आप बोल सकते हो कि किताबों में क्षमता होती है कि आपके थॉट्स को रिडायरेक्ट कर सके या थोड़ा सा चेंज कर सके। तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़ें and let me know in comments if you like the book. Thank you.